बच्चों, आपका स्वागत है जॉब विद राघव में। आज हम पढ़ेंगे विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम का मतलब होता है डिविजिबिलिटी रूल। इसको हम बहुत अच्छे से समझेंगे और आने वाले जो क्वेश्चन होते हैं एग्जाम में उनको देखेंगे कि किस तरीके से आते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम दो का नियम पढ़ते हैं। संख्या दो का नियम क्या है? सबसे पहले हम दो का नियम पढ़ेंगे। दो का विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम दो में क्या होता है दोस्तों? दो का विभाज्यता का नियम का मतलब हो गया जिस संख्या का विभाजन दो से हो रहा होगा। जैसे अगर कोई संख्या है 3, 4, 8, इसमें हम दो से भाग लगाएंगे तो ये संख्या तो बहुत छोटी है, हम पता लगा लेंगे कि इसमें भाग चला जाएगा। लेकिन ऐसे ही कोई संख्या बहुत बड़ी संख्या आ जाती है तो हम उसमें भाग लगाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा। लेकिन हमसे पूछा है कि क्या ये संख्या दो से विभाजित है या नहीं है, तो हम क्या आंसर लगाएंगे और कैसे लगाएंगे, इसकी हम जांच कैसे करेंगे? दो का विभाज्यता का नियम ये होता है दोस्तों, हम पता लगाते हैं कि किसी संख्या में, दी गई संख्या में अगर अंतिम का अंक या तो सम हो या जीरो हो, सम होगा या जीरो होगा, वो हमेशा दो से विभाजित होगा। सिर्फ अंकित लास्ट का एक अंक ध्यान रखना। दो का नियम यही है कि लास्ट का एक अंक, जैसे हम इसमें भाग लगाएंगे तो क्या बचेगा? शून्य बचेगा, शेष कुछ नहीं बचेगा। तो ये दो से क्या है? विभाजित है। यही हम आ जाते हैं चार से। हम तीन का पढ़ेंगे। आप सोचोगे मैं तीन पे क्यों नहीं आया, मैं आगे समझाऊंगा मैं तीन पे क्यों नहीं आया। तीन का नियम चार का नियम पढ़ेंगे। चार के नियम में क्या है कि अगर यही संख्या है 3, 4, 8, 7, 9, 3, 1, 2 यही संख्या है तो हम चार का नियम क्या है? ये जो लास्ट के दो डिजिट हैं बाकी सब सेम है, यही जो लास्ट के दो डिजिट हैं इसमें हम चार का भाग लगाएंगे तो ये 4 × 12, जीरो से बचेगा तो ये भी चार से विभाजित है। अगर हम आठ का पढ़ेंगे तो यही संख्या ले लो या कोई भी संख्या ले लो, उससे कोई मतलब नहीं है, कोई भी संख्या हो। इसको हम और क्वेश्चन करेंगे तो आपको बहुत अच्छे बेहतर तरीके से समझ में आएगा दोस्तों। एक दो, इसमें हम क्या करेंगे? लास्ट के तीन डिजिट, सिर्फ लास्ट के तीन डिजिट लेंगे और आठ का उसमें भाग लगाएंगे तो जो संख्या शेष बचेगा, अगर शेष बच गया तो वो संख्या आठ से विभाजित नहीं है। ऐसा नहीं है कोई संख्या अगर दो से विभाजित है तो चार से होगी या आठ से होगी, ऐसा नहीं है। सबके नियम अलग अलग हैं। सिर्फ इसमें दो संख्याओं का, इसमें एक संख्या का और इसमें तीन संख्याओं का विभाजन देखना होता है। अगर वो संख्या तीन संख्या आठ से विभाजित हो जाती है तो वो संख्या आठ से विभाजित होगी। अब देखते हैं। 8 × 3 = 24, 8 × 4 = 32, 8 × 3 = 24, 11 में से 4 गए, 7 बचे, 8 × 9 = 72। तो ये 8 से क्या होगी? विभाजित होगी। इसका ध्यान रखना बस। ठीक है दोस्तों, आगे समझते हैं हम। हमारा दो का हो गया, चार का हो गया, आठ का हो गया, किसका रह गया? तीन का रह गया। तीन का समझते हैं हम। तीन का विभाज्यता का नियम। तीन का विभाज्यता का नियम क्या है दोस्तों? इसको हम समझते हैं। जैसे हमने कोई संख्या लिखी 3, 4, 5, ये संख्या लिखी, ये मैंने बहुत छोटी संख्या ली आपको समझाने के लिए, वरना संख्याएं बड़ी भी आती हैं। और जो विभाज्यता के नियम के जो क्वेश्चन आते हैं वो कुछ अलग तरीके से आते हैं, वो क्वेश्चनों के माध्यम से हम बहुत अच्छे से समझेंगे। 3, 4, 5 ये संख्या क्या होती है? हम इन संख्या को क्या करेंगे? तीन के विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि उन संख्या का योग, इन संख्याओं का योग, तीन को जोड़ेंगे, चार को जोड़ेंगे और पाँच को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 5 और 4 9 और 3 12। उन संख्याओं का योग जो होगा उनमें भाग लगाएंगे हम तीन का, तो 3 चौके 12, ये क्या होगी? तीन से विभाजित होगी। ऐसे ही हम 9 का करेंगे। 9 का नियम, 9 का भी इस तरीके से होगा, जैसे 3, 4, 5, 8, 7, 3,
इस संख्या को अगर हमें विभाजित करना है 9 से, तो 9 का हम भाग लगाएंगे, पूरे में नहीं लगाएंगे। पहले हम क्या करेंगे, इन संख्या को जोड़ेंगे आपस में। 4 और 3 7 और 5 12, 12 और 8 20 और 27, 27 और 3 27 और 3 कितना हो गया, 30। ये संख्या 9 से विभाजित नहीं है, क्योंकि ये 9 से नहीं कट रही है। एक तरीका और है दोस्तों, हमें ज़रूरी नहीं है कि हमें जोड़ना ही है, सारी जोड़नी है। इसका हम समझते हैं दोस्तों। जैसे यही संख्या हम लेते हैं 3 4 5 8 7 3। हम 9 का भाग क्या करेंगे, हम देखेंगे इसमें 9 जहाँ भी 9 बन जाए या 9 का मल्टीपल बन जाए, 9 का मल्टीपल 9 की जो पहाड़े में जो भी आ जाए, हम उसको काटते जाएंगे। जैसे 5 और 4 9, इसको हम काट देंगे। अब देखेंगे कि क्या 9 कहीं और बन रहा है, 9 18 बन रहा है, 9 3 27 27 बन रहा है। देखते हैं, 8 और 3 11, 11 और 7 18, तो ये भी कट जाएगा। अब बचेगा 3, तो 3 शेष बच रहा है, इसलिए ये संख्या 9 से विभाजित नहीं होगी। अगर हम कोई और संख्या ले लेते हैं, जैसे यही संख्या ले लेते हैं, हमें अगर 9 से विभाजित करनी है संख्या 7 3 और 6, इसको हम देखते हैं तो 6 और 3 9 काट देंगे हम, 5 और 4 9 काट देंगे हम, 8 और 7 15 और 3 18 काट देंगे। ये 9 से क्या हो जाएगी दोस्तों, ये 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, पूर्ण विभाजित हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, इसका विशेष ध्यान रखेंगे कि ये संख्या में जोड़ के, ये सिर्फ 3 के और 9 के में ही ये नियम का लागू होगा और किसी में नहीं होगा। तो आगे देखते हैं दोस्तों। हम देखते हैं हमारा 2 का हो गया, 3 का हो गया, 4 का हो गया, 5 का रह गया है। हम 5 का करते हैं, 5 का विभाजिता का नियम देखते हैं। 5 का विभाजिता का नियम, 5 का विभाजिता का नियम क्या है दोस्तों। 5 का विभाजिता का नियम क्या कहता है कि जब कोई संख्या, जैसे कि 3 5 7 2 5, जब किसी संख्या के अंत में या तो 5 आए या 0 आए, अंत में या 5 आए या 0 आए, तो वो संख्या क्या होगी, 5 से विभाजित होगी। हमें कुछ नहीं देखना, सिर्फ अंतिम डिजिट देखना है, सिर्फ लास्ट का डिजिट देखना है। ये 5 से विभाजित हो जाएगा, तो ये संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। हमें कुछ देखना ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं किसी भी संख्या का क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। ऐसे ही अगर 4 5 7 2 0 लिखा है, 5 से विभाजित है या नहीं ये संख्या पता लगाएंगे। तुम क्या करेंगे, 0 बस देख लेंगे, ये विभाजित होगी। ये बहुत ईजी है दोस्तों। अब हम बात करते हैं 6 की। 6 का विभाजिता का नियम क्या है दोस्तों, 6 का विभाजिता का नियम क्या है दोस्तों। 6 का क्या होता है, 2 गुणा 3 में या 6 को तोड़ लेंगे हम। सबसे पहले हम 6 को हम 2 और 3 गुना तोड़ देंगे, क्योंकि 3 दूनी 6। अब हम क्या करेंगे, 2 का नियम लगाएंगे, 3 का नियम लगाएंगे। मान लो ये संख्या ले ली हमने, एक संख्या ले ली हमने 3 3 1 2, ये हमने संख्या ले ली। अब हम क्या करेंगे, 6 से विभाजित है या नहीं पता लगाने के हम क्या करेंगे, पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 से डिवाइड का नियम क्या है, 2 से डिवाइड का नियम है लास्ट का जो अंक है वो अगर 2 से कट रहा है तो विभाजित हो रहा है, तो ये संख्या 2 से विभाजित है। ठीक है, 2 से विभाजित हो गई। अब 3 का देखेंगे, 3 के हम क्या करेंगे, 3 के या तो हम जोड़ लेंगे सारे, या 3 के पेयर बना के काट देंगे हम संख्या को। तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 चौके 12। ठीक है दोस्तों, तो ये संख्या 3 से विभाजित है। तो ये संख्या क्या है, 6 से पूरी तरीके से पूर्ण विभाजित है। ठीक है दोस्तों, ये संख्या पूरी तरीके से विभाजित है। ठीक है, और देखेंगे हम देखेंगे 7 का हम थोड़ी देर में स्किप करेंगे, 7 का हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि 7 का नियम और 13 का नियम अलग तरीके से लगता है। हम 7 का बाद में पढ़ेंगे, क्वेश्चनों के हिसाब से पढ़ेंगे। हम पहले देखते हैं 8 का, तो पढ़ लिया, 9 का पढ़ लिया, 10 का नहीं पढ़ेंगे। 10 का तो आपको पता है लास्ट में 0 आएगा। वो 10 का कोई भी संख्या अगर विभाजिता का नियम पूछता है तो लास्ट में अगर 0 आएगा तो वो 10 से विभाजित हो जाएगी, सीधी बात है। 0 से 0 काट देंगे आप, तो 0 विभाजित हो जाएगी। हम पढ़ेंगे 11 का नियम। 11 का नियम क्या कहता है दोस्तों, ये आपको थोड़ा समझना है, मैं आपको समझाता हूँ इस दोस्तों 11 का नियम क्या कहता है।
11 का विभाज्यता का नियम ये कहता है कि कोई भी संख्या जैसे कि 3, 5, 7, 2, 1, 8, 4, 5, ये हमने संख्या ले ली दोस्तों। हमने 11 का नियम ये कहता है कि अगर वो संख्या का एक डिजिट छोड़ कर के अगला डिजिट, फिर एक छोड़ के फिर अगला डिजिट, फिर एक छोड़ के अगला डिजिट, ये हम संख्या जोड़ लेंगे। 7 और 3 10, 10 और 1 11 और 4 15, ये जोड़ लिया। ठीक है, एक संख्या में से दूसरी संख्या घटाएंगे तो या तो 11 आना चाहिए या फिर 0 आना चाहिए। तो ये संख्या 11 से क्या होगी, विभाजित होगी। तो 5 और 2 7, 7 और 8 15 और 5 20। तो यहाँ क्या होगा दोस्तों, यहाँ ये संख्या 11 से डिवाइड नहीं होगी क्योंकि यहाँ क्या आ रहा है, यहाँ क्या आ रहा है 5 बचेंगे माइनस के। यहाँ ये संख्या डिवाइड नहीं होगी। ठीक है, हम कोई ऐसी संख्या देखते हैं जो डिवाइड हो सके। हम देखते हैं ये हम संख्या देखते हैं। तुम क्या करेंगे, 1 और 1 3 और 1 4, 3 और 1 4, तो 4 माइनस 4 बराबर क्या आएगा 0। तो ये संख्या क्या होगी, 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। इनको बिल्कुल हम क्वेश्चन करेंगे तो मैं आपको और बेहतर तरीके से समझाऊंगा दोस्तों। आपको लगेगा ही नहीं कि आपकी समझ में आ ही नहीं रहा है, आपके दिमाग में ऐसे बैठ जाएगा कि आप भूलेंगे नहीं कभी भी एग्ज़ाम में, बिल्कुल याद रहेगा आपको। वो चीज़ें मैं आपको क्वेश्चनों के माध्यम से समझाऊंगा। तो आज का ये टॉपिक यहीं ख़त्म करते हैं। कल हम शुरू करेंगे क्वेश्चन आपके पहले वाले सेक्शन के जो हमने पढ़ा है उसके बारे में, और ये विभाज्यता वाले, इन दोनों के हम क्वेश्चन करेंगे, करेंगे और बेहतर तरीके से करेंगे। लगभग मैं 20 से 25 क्वेश्चन लेके आऊँगा। बहुत अच्छे क्वेश्चन होंगे जो आए हुए होंगे एग्ज़ाम में। हम उनको कवर करेंगे बहुत अच्छे से। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, यहीं ख़त्म करते हैं।